मुझे थोड़ा वक्त दीजिए क्योंकि बहुत सारी बातें कही गई हैं, तो मैं सत्यता आप सबके सामने रखना चाहती हूँ। जिस जमीन की बात हो रही है जहां पे ये रिजॉर्ट चल रहा था वनंतरा, उस रिजॉर्ट का मालिक पुलकित आर्या है या उसके पिताजी? उसके पिताजी का नाम है विनोद आर्या, जो निशंक जी की सरकार में माटिकला बोर्ड में उपाध्यक्ष थे, यानी कि दर्जाधारी मंत्री। और आज की तारीख में विनोद आर्या का बड़ा बेटा अंकित आर्या भी जो पिछड़ा वर्ग है, अन्य पिछड़ा वर्ग, उस आयोग का उपाध्यक्ष है, यानी कि दर्जाधारी मंत्री। तीसरी बात, ये जो जमीन है, ये जमीन दरअसल फार्मेसी के लिए दी गई थी, और फार्मेसी के लिए दी गई थी विनोद आर्या जी को, क्योंकि विनोद आर्या जी अभी भी आरएसएस के बड़े महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, और वहां पर एक फार्मेसी जो आरएसएस वालों की होती है वो चलाती है। अब इस जमीन पर फार्मेसी की जगह अगर ये रिजॉर्ट बनाया गया तो ये रिजॉर्ट किसका हुआ? पुलकित आर्या का हुआ या उनके पिताजी का? उनके पिताजी के साथ के ऊपर कोई कार्यवाही होगी? और पिताजी की अगर मैं तस्वीर दिखाऊं, बड़ी बुलडोजर की बातें करी जा रही है ना, इसीलिए बुलडोजर चलाया गया। वहां का सीसीटीवी पूरा सिस्टम ध्वस्त हो रखा है, क्योंकि सीसीटीवी फुटेज की जब लेने के लिए गए पुलिस वाले तो वो उन्हें नहीं मिला। अब ये तस्वीर आप देख लीजिए अच्छी तरह से, ये है मुख्यमंत्री के साथ विनोद आर्या, और इसके अलावा आप देख लीजिए ये है डीजीपी महोदय विनोद आर्या जी के साथ। आज के मौजूदा डीजीपी की ये तस्वीर है। अब आप मुझे बता दीजिए कि क्या उम्मीद कर सकते हैं आप कि इस बच्ची को न्याय मिलेगा? क्योंकि 4 दिन के बाद एफआईआर दर्ज हुई। रेवेन्यू पुलिस अगर उसी वक्त ये मैटर ट्रांसफर कर देती मेन पुलिस को, रेगुलर पुलिस को, तो शायद वो बच्ची बच भी सकती थी, हो सकता है वो जिंदा होती उस समय। मगर जिस तरीके से पुलिस वालों की कार्यवाही पर सवालिया निशान वहां के लोगों ने लगाई, और ये तस्वीरें वायरल है, पिताजी बाहर खड़े हैं पुलिस स्टेशन के, विनोद आर्या अंदर जाते हैं, उनके लिए खास चाय मंगवाई जाती है, पिलाई जाती है और उन्हें बैठाया जाता है। तो क्योंकि जन आक्रोश, विपक्ष का आक्रोश दिख रहा है सड़कों पे, इस वजह से ये कार्रवाई करनी पड़ी है। इसलिए नहीं करी ये कार्रवाई क्योंकि उस बच्ची को न्याय दिलवाना है।